हेलो फ्रेंड्स। भारत दुनिया का ऐतिहासिक राष्ट्रों में से एक है। इसका विस्तृत, बहुत डरावना, रोमांचक और कई रहस्य से जुड़ा हुआ है। भारत के चारों दिशाओं में कई रहस्य तो लुप्त हो चुके हैं और इसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। हिमालय की गुफाओं में कई रहस्य पड़े हुए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और विद्वानों का मानना है कि हिमालय पर कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों के बीच में रूपकुंड ने भी अपना रहस्य छुपाया हुआ है जिसका सुलझा पाना नामुमकिन के बराबर है। और वहाँ के नरकंकालों का रहस्य आज तक किसी को भी नहीं पता चला है। फिर यह नरकंकाल कहाँ से आया है? वह बहुत पुराने होने के कारण कुंड में 600 साल से भी अधिक नरकंकाल बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन यह सब कंकाल किसके होंगे, यह आज तक कोई समझ नहीं पाया है। विद्वानों के अधिकारी हिमालय पर कुछ खोज करने गए थे, तब उन्होंने वहां पर इतने सारे कंकाल देखकर अचंभित हो गए। उनके मित्र तो डरकर भाग ही गए। लखनऊ के एक विश्वविद्यालय में डॉक्टर D.N. मजूमदार ने भी 1957 में यहाँ के कंकालों का कुछ नमूना लेकर वहां से अपने मित्र डॉक्टर गिफन को अमेरिका भेजा। वहां पर रेडियो कार्बन करने के बाद डॉक्टर गिफ्ट को ज्ञान हुआ कि यह कंकाल लगभग 300 से 600 साल वर्ष पुराने हैं और यह सभी नरकंकाल लोगों को चौंका देने वाला था। वहां के लोगों का मानना है कि यह नरकंकाल यहाँ पर राजा अपनी प्रजा के साथ आया था और जब वह रूपकुंड के पास गया तो तभी वहां पर जोर जोर से ओले गिरने चालू हो गए। राजा और उनकी प्रजा की उसी ओले के नीचे दबकर मौत हो गई होगी और यहाँ पर जो नरकंकाल है वह उन्हीं लोगों की होगी। यह थी कहानी हिमालय की रहस्यमय जगह। आइए अब दूसरी कहानी सुनते हैं जो कि है खंडहर का रहस्य। कभी यह स्थान खूबसूरत हुआ करता था और आज यह स्थान एक खंडहर के अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले के लोग कहते हैं कि कभी यहाँ पर राजा विक्रम सिंह का किला हुआ करता था और विक्रम सिंह अपनी प्रजा के साथ और अपने परिवार के साथ यहाँ पर राज्य किया करते थे। आपने सुना ही होगा कि राजस्थान में मानगढ़ का नाम, लोग कहते हैं कि दुनिया में 10 या 15 जगह ऐसी है जिसे लोग भूतिया के नाम से जानते हैं। इसमें से 3-4 जगह यही जयपुर में ही है। और आपने ये भी सुना होगा कि वहाँ अभी भी जाने से लोग बहुत डरते हैं। एक बार की बात है, करीब 30 साल पुरानी, जब वहाँ पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया था और वह राज्य जीत लिया था, तब वहाँ की औरतों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी और वहाँ के राजा विक्रम सिंह ने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी और उस राजा को भी मार डाला। तब से आज भी कोई रात के बाद वहाँ पर नहीं जाता। यहाँ तक कि लोगों को लगता है कि रात में कोई महफिल सजी है और जोर जोर से घुंघरू बजने की आवाज़ भी आती है। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि राजा विक्रम सिंह आज भी वहाँ रातों को आते हैं और अपनी रानियों के साथ बैठकर नृत्यकियों की नाच देखा करते हैं। वहाँ के लोग भूलकर भी उस खंडहर के पास दिन में भी नहीं जाते क्योंकि कोई बोलता है कि कभी कभी वहाँ पर औरत या फिर कोई पुरुष दिखाई देता है जो रात को या फिर दिन में भी रखवाली करता है। आज भी वहाँ पर दिन ढलने के बाद लोगों का इधर से आना जाना बंद है। सब लोग सोचते ही थे। तब वहाँ पर कुछ पत्रकार लोग पहुँचे। उन लोगों के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटना घटी। उनके एक साथी को वहीं पर अटैक आ गया और वह बेचारा वहीं पर दम तोड़ दिया। बाकी बचे जितने पत्रकार थे वह लोग अपनी जान बचाकर वहां से चले गए और आज तक वहां पर कोई नहीं गया क्योंकि अब सबको पता चल गया कि राजा विक्रम सिंह आज भी वहां पर अपनी प्रजा के साथ आते हैं और पूरा खंडहर महल में बदल जाता है ताकि वह विक्रम सिंह वहां पर आनंद की अनुभूति कर सके। और आज भी वह सुनसान ही पड़ा है। वहाँ आम का, महुआ का और जामुन का पेड़ भी है। सब ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और बोला कि ना तो वहाँ कोई जाएगा और ना ही वहाँ का कोई फल खाएगा क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको कब क्या हो जाए। अगली कहानी है नागपंचमी का रहस्य। एक समय की बात है जब हम लोग नए नए कपड़े पहनकर बगिया में झूला झूल रहे थे और हमारे गांव के लड़के पेगा मार रहे थे क्योंकि वह सावन का महीना था। नीचे बैठी हुई औरतें, बच्चे सब हंसी खुशी गाना गा रहे थे।
और छोटे छोटे बच्चे तो नाच भी रहे थे, क्योंकि इसको भारत में बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। हम लोग कपड़े की गुड़िया गुड्डा बनाते हैं और सारे भाई मिलकर उसे पीटते हैं। इस दिन गुजिया, गुलगुला, पूरी, कचौरी आदि तरह तरह के नए नए पकवान बनाए जाते हैं और सारी लड़कियां इस दिन अपने ससुराल से मायके आ जाती है। पूरे दिन हम लोग बगिया में पेड़ पर झूला डालकर झूलते हैं। एक टोली के बाद दूसरी टोली झूला झूलने के लिए तैयार रहती है। यह तब की बात है, झूलते झूलते दोपहर हो गई। अब नीचे बैठी औरतें अपने अपने घर खाना खाने चली गई और 3 या 4 लड़के और लड़कियां ही बचे हुए थे। उसी समय हमारी 4 सहेली झूले पर बैठकर झूला झूल रही थी, जब कुछ लड़के अचानक वहां पर आ गए और बोले कि आप लोग भी घर जाकर खाना खाकर आओ, तब तक मैं आपकी बहनों को झूला झूला रहा हूँ। जो 3 लड़के बच्चे थे वह भी अपने घर चले गए और बोला कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक आप लोग इनके साथ झूला झूलो। 3 सहेलियां झूला झूलने में व्यस्त थी और गाना भी गा रही थी। उसी समय मेरी एक सहेली ने बोला कि इनमें से एक लड़का जो पेगा मार रहा है, कभी उसका सिर आगे आता है और कभी उसका पेट हमको तो यहाँ तक लगता है कि कभी कभी उसका दांत भी बाहर आ जाता है। हमने बोला कि तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। तब तक मेरी दूसरी सहेली ने भी यही बोला, तो मैंने बोला भैया आप लोग झूला रोक दो, हम लोग शाम को झूलेंगे। तभी वह लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले आप चारों सहेलियां अब मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। इतना सुनकर हम लोग जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। तभी वहां पर एक माली काका आ गए और उन्होंने हम लोगों को देखा तो सारी बातें समझ गए और जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप करने लगे और माताजी का जयकारा लगाने लगे। तभी वो लड़के कहाँ गायब हो गए, आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि वे प्रेत थे या फिर कोई और। हम लोग तो माली काका के साथ घर पर वापस आ गए। आज भी जब नाग पंचमी का दिन आता है तो हम लोग बहुत सिहर जाते हैं कि कहीं वैसा दोबारा हमारे साथ ना होवे, लेकिन ऐसा हादसा उस दिन के बाद कभी दोबारा नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है। ये कहानी है साक्षात प्रेतों का दर्शन। कुछ समय पहले की बात है, एक डॉक्टर थे जिनका नाम BK सिन्हा था। वे गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी, लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर घर आ गए। वह बहुत भीग गए थे। वह अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए थे कि अचानक जोर से कोई दरवाज़ा पीटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला कि देखो बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी से चलकर उन्हें देख ले, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला बेटी बैठो, वह कपड़ा बदलकर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए तो लड़की ने झट से पाँव पकड़ लिए और बोली डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वो मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न सी हो गई। तब मैंने बोला चलो चलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के पहले ही अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली यहीं पर मेरे पिताजी है। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वहाँ खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हो। लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उसकी बीमारी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरतें खड़ी हुई थी उनके हाथ में दे दिया। फिर वह लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने कल रात में किया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां कोई घर नहीं था। तब तो मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। मैंने पूछा जो कल यहाँ पर परिवार था वो लोग कहाँ गए। तब वह औरतें मुझे एकटक देखती जा रही थी। उसमें से एक औरत ने बोला आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए।
उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज किया नहीं तो आज आप जीवित न होते। मैंने पूछा क्यों? औरत ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसके ऊपर घर गिरने से सबके सब दबकर मर गए। वो कभी कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुलाकर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वह उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले ही जाती है। और यहाँ पर खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से यह कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया तो मैंने यह बातें अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों को देखा था। अगली कहानी है राजस्थान का रहस्यमय मंदिर। हम में से कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है यह तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रही हूँ कि किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हातमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर शिवजी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई है जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराड़ू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आ गए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ से बिना पूछे पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नज़दीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारी की मूर्ति है। इसीलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता। ये थी 5 रियल हॉन्टेड स्टोरीज़। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।